जी डॉक्टर बिल्किस, हम क्या पहली चीज़ बना रहे हैं? अच्छा देखिए, हमने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सब पे बात की। आपके जो ऑर्गन्स है ना वो हाथों और पाँव पे, तो एक छोटा सा टब बनाएं, उस पर खूब सारी मिट्टी और वो कंकड़ डालें जिसके नोक नहीं होते। ओके। सही है, नोकीले नहीं, पता चला कि उस पर आप खड़े हो तो फिर आपको, या टायर में, घर में एक टायर रखें, उस पर सुबह उठ के आपने 15 मिनट्स जो है ना पाव ऐसे जैसे वॉक इन प्लेस करनी है। उससे क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एग्रीवेट हो जाएंगे और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। अगर आप प्रेशर पॉइंट जैसे प्रेस करते हैं तो कितनी दफ़ा करना है ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो आपने प्रेस किया और 1 2 3 4 5 6 7 8 देन रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, इस तरह करेंगे तो आप पूरा फायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं, जैसे मैंने मेथी दाना यहाँ रखा इसीलिए था कि अगर आपको कहीं दर्द है तो आप मेथी दाने के साथ टेप से बांध दें और फिर उसको प्रेस एंड रिलीज करें फॉर 2 मिनट्स एटलीस्ट। और उस वक्त आपका ब्रेन इधर होना चाहिए, आपके ऑर्गन पे होना चाहिए। आप टीवी देख रहे हैं, खी के कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और आप कर रहे हो तो आपको फायदा नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा ये, क्योंकि आपने अपना कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाया हुआ है और आप ऑर्गन को डिटॉक्स करें, उल्टा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आदाब होते हैं हर चीज के, तो इसको आपने मलूज़े खाते रखना है। अच्छा, अब आप कोई भी थेरेपी कराते हैं, जैसे मसल डिस्ट्रॉफी की हमने बात की थी जिसमें आपके मसल्स वीकनेस होती है, वैसे भी एज में भी होती है, तो बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे मुल्क में हर जगह मिलती है। ये मैंने अस्कर्दू में भी देखा है। ये है आक का पौधा, ठीक है, कैलेट्रोपिस कहते हैं इसकी, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा बनती है बॉडी को टाइटन अप करने के लिए। तो ये हर जगह मिल जाता है, आपने खुद ले लें इसको अच्छी तरीके से, इसके पत्ते धोकर, जैसे मैं यहाँ पर उबाल रही हूँ, आप पहले पत्तों को अच्छी तरह ढक के उबालें और इसको किसी खुली जगह पे बनाएं। ठीक है, जब ये उबाल आ जाए, और बनाना भी आपको लोहे की कढ़ाई में है या स्टेनलेस स्टील की। ओके। जब इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाए और पानी कम हो जाए तो इसमें आप तिल या सरसों का तेल डालें और जब बिल्कुल ये पत्ते तेल में जैसे कड़कड़ाने लगे, ऊपर आ जाए, आपका ऑयल तैयार हो गया। बेहतरीन ऑयल है आपकी खुश्की के लिए, बेहतरीन ऑयल है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करने के लिए, बेहतरीन ऑयल है आपके मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। आप ये ऑयल से अच्छी तरह मसाज कीजिए बॉडी का, तो उससे आपको बहुत सारी तकालीफ से निजात मिलने में ये आपकी मदद करेगा। अच्छा, दूसरी चीज, कमर में चुक आ गई या कुछ भी हो तो इसकी एक टेक्निक है जिससे चुक निकल जाती है फौरन उसी वक्त। ठीक है, और दूसरी टेक्निक अल्लाह गफूर रहीम ने दी है, वो है धनिया। आपने इतना बंच ऑफ धनिया लेना है और उसको दूध के साथ उबाल लेना है। बंच ऑफ धनिया को दूध के साथ उबालें और शाम 4 बजे पी लें। कुछ लोगों को होता है ना चुक पड़ने की, जैसे उनको बीमारी होती है, जरा सा झुके कमर में, गर्दन में, और बहुत तकलीफ में होते हैं, और उसके साथ अजवाइन की पोटली बनाकर गरम करके अजवाइन की पोटली को और उस जगह पर जहाँ चुक आई है वहां पर थोड़ी देर के लिए रख दे। हिजामा चुक के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसका प्रेस किस तरह करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त आपकी नर्व जो है वो कहीं ना कहीं दब रही होती है। तो उस वक्त अगर आपने जंगलियों की तरह टक 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 कर किया तो नुकसान हो सकता है भाई, कमर के साथ तो कोई पंगा नहीं लेना जी। अच्छा, और दूसरी बात है, आजकल जो दर्दों के लिए टेसू के फूल वैसे तो हम लगाने के लिए बताते हैं, लेकिन टेसू के फूल का कहवा बहुत अच्छा होता है। एक तो गर्मी से जो आपकी बीमारियां हो रही होती है ना, उसके लिए, जैसे बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा गर्मी है तो ऑब्वियस लगेगी, लेकिन जैसे अगर 30 टेम्परेचर है तो उनको 40 लग रहा है मिसाल, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि नहीं गर्मी में हमें गर्मी बहुत लगती है, तो मैं कहती हूँ यार गर्मी में गर्मी लगेगी, लेकिन उनको ज्यादा महसूस होती है। तो टेसू के फूल उन लोग के लिए है कि वो इसका कहवा बना के दिन में 1 बार पिए। आपकी स्किन डिजीज, आपकी जिस्मानी दर्दें, इससे फर्क पड़ेगा। हाँ, अच्छा, और दूसरा, जैसे कमर में या यूरिक एसिड की हमने बात की थी, यूरिक एसिड में आपने पानी ज्यादा पीना है। सुबह एक कच्चा आलू, अगर आपको शुगर नहीं है, एक छोटा सा आलू चबाएं। अगर आपको शुगर नहीं है, कच्चे आलू का शुगर से क्या ताल्लुक है? वैसे शुगर में नहीं देते, शुगर में नहीं देते। हाँ, शुगर, अगर शुगर है तो फिर नहीं तो कच्चे आलू का जूस आप 1 से 2 चम्मच पीजिए। ये जो क्रिस्टल पार्टिकल्स आपकी बॉडी के गिर जमा होकर आपको तकलीफ देते हैं, उसको खत्म करने में मदद करते हैं। आलू को आप घिसे,
जिनको शुगर है वो भी घिस सकते हैं। जहां जहां आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है ना, वहां आप इसको लगा सकते हैं। दूसरा, काला जीरा। काला जीरा खुदा के लिए काला नहीं होता, उसको कहते काला जीरा, ये है काला। हमारे यहाँ पे अजीम पाकिस्तानी क्या करते हैं, जो शुरू में मुझे भी लगता था काला जीरा काला होता है, ठीक है, ये नहीं काला लग रहा है, तो कुछ और। हाँ बिल्कुल, सौंफ हरा करके दे देंगे आपको, उसका वोलेटाइल ऑयल निकाल के, जीरे का वोलेटाइल ऑयल निकाल के उसको बिल्कुल भून भान के दे देंगे, क्योंकि आपको काला जीरा चाहिए। काला जीरा, अच्छा, काला जीरा अगर जिनको बलगमी मिजाज है, होता है ना, सबको पता होता है कि उनको बलगम ज्यादा बन रहा है, पोस्ट नेजल ड्रिपिंग भी हो रही है, बॉडी थुल है, बहुत ज्यादा सूजी हुई है, तो उनके लिए काला जीरा आबे हयात है। आप काले जीरे को, और उसकी वजह से उनको खांसी भी होती है, पेट भी खराब रहता है, तो काला जीरा आप लें, उसको 1 कप पानी में उबालें, आधा कप उसमें दूध डालें, ये आपकी ग़िज़ा बन गई। इसको दिन में 2 बार पीजिए, काला जीरा चबा लीजिए, तो जो बलगमी मिजाज की वजह से आपके पूरे बॉडी में एक दिन पेन है, उसको रिलीव करने में ये आपकी मदद करता है। और साथ में यूरिक एसिड के लिए भी, देखिए यूरिक एसिड के लिए सबसे बेहतरीन मैंने बताया आलू। उसके अलावा किडनी के जितने भी अमराज होते हैं ना, उसमें किडनी को जो बहुत ज़्यादा फूड पसंद है ना, वो लेमन है। ओके, ठीक है, लेकिन लेमन कहते हैं कि 40 इयर्स के बाद नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप कोई भी सिट्रस, जैसे क्रैनबेरी का कहते हैं, इसी तरह इमली, आलू बुखारा बहुत है, अभी फालसे आए हुए हैं, वो भी किडनी के को बहुत पसंद है। तो आप अपनी जबान के चटखारे नहीं, आपका मैदा, आपके ऑर्गन्स जो मांग रहा है, आपने वो इस्तेमाल करना है। और हिजामे के भी आदाब है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 या 5 घंटे फास्टिंग से आपको अगर बुलाएं तो आपने जाना है। उसके बाद कोई भी आप डिटॉक्सिफिकेशन कराते हैं, थ्रू हर्ब कराते हैं, थ्रू हिजामा कराते हैं, थ्रू एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, या भाई के पास जाके जो इनकी ट्रीटमेंट से वो लेते हैं, उसके साथ आपने पानी ज़्यादा पीना है और गोश्त का इस्तेमाल 2-3 दिन कम करना है। ओके, तो इससे आपको उसका फ्रूट पूरा मिलेगा, सर, उसके बेनिफिट्स पूरे मिलेंगे। क्योंकि आप जब अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन, पता चले आपने जिस दिन हिजामा कराया उसी दिन आप रात में स्टेक्स खाने चले गए, या घर में आपने कहा आलू गोश्त पका तो घर जाके बिरयानी, हाँ बिरयानी आप कहती, हाँ तो नहीं, वो आपने एहतियात करनी है, एहतियात करेंगे। देखिए लोग क्या कहते हैं, हमने हिजामा कराया, हमारी बॉडी हैवी हो गई, तो मैं कहती हूँ अच्छा यहाँ से जाके क्या किया था, तो कुछ नहीं, होटल चले गए थे। मैं कहती हूँ वही आपकी गलती थी। हाँ, तो आदाब के साथ, प्रोटोकॉल के साथ किसी भी इलाज को करेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा। चलिए आ जाइए, आप क्या बताते हैं प्रोटोकॉल, जब आपके पास कोई आता है तो आप उनको क्या चीज़ मना करते हैं, डूज एंड डोंट्स क्या आप उनको बताते हैं? हिजामे के पहले तो यही होता है कि आपको थोड़ी फास्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि और कितने आवर्स की होनी चाहिए? 2 to 4 आवर्स की तो होनी चाहिए लाजमी, क्योंकि अगर फौरन भी अगर इंसान खा के आ जाता है ना, तो और वो उल्टा लेट रहा है, तो वो उसका खाना तो मुंह को ही आ रहा होता है। जी बिल्कुल। वो पता चला कि हम हिजामा कर रहे हैं, वो भाई साहब कुछ और ही काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ तो ये तो जरूरी है। और फिर हिजामे के बाद भी जो है तकरीबन 2 घंटे की कम से कम भी जो फास्टिंग लाजमी होती है। यानी कि आप चाय भी नहीं पी सकते? सदका वगैरह बिल्कुल लाजमी देना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब है कि जब आपने हिजामे के लिए जाना है तो आप सदका पहले निकालें? बाद में भी निकाल सकते हैं, बाद में निकालते हैं, लेकिन नियत कर लें कि मैंने इसका सदका जो है साइड पे पहले भी निकाल सकते हैं। हाँ। और हिजामे के बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये हमारे काफ में होते हैं। काफ में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपके दिल का बहुत असर होता है, इसे हम छोटा दिल भी कहते हैं। इसमें ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें अगर आपका ज़्यादा खून निकल रहा है, कोई सा इशू है, तो हमें अक्सर इंडिकेट कर देता है कि हार्ट में आपके कोई इशू हो सकता है। मतलब डेफिनेटली नहीं हो सकता, लेकिन इंडिकेशंस है कि हो सकता है। तो बेहतर ये है कि अगर आपके काफ में इतना इशू आ रहा है या दर्द हो रहा है, तो आप हार्ट की तरफ भी जाएं। जैसे वही पहले वाले सेगमेंट में जैसे डॉक्टर विल्कीस ने कहा था कि जैसे अगर आपके काफ में उसका मतलब उसका हार्ट, तो आप फौरन चेक कराएं। आप क्या जो है प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बताती हैं अपने लोगों को, जो आपके क्लाइंट्स आपके पास आते हैं हिजामे के लिए? हिजामे के लिए सफाई, मैं उनको एडवाइस करती हूँ कि गुस्ल ले लें, और उस दिन उन्होंने हल्का खाया हो। कुछ लोग जो ब्लड थिनर्स पे हों, तो मैं उनसे कहती हूँ कि एक दिन पहले हिजामे वाले दिन और एक दिन बाद ब्लड थिनर्स ना लें, क्योंकि बहरहाल हिजामा है, सारा इशू ही ब्लड का ही है, काम भी ब्लड पे ही हो रहा होता है, तो अच्छा है कि वो एहतियात कर ली जाए। और हिजामा खून पतला करता है, खून पतला करने की जो भी दवाइयाँ हैं उसमें हिजामा इंक्लूडेड है।
मुझे बताएं, जैसे अगर मैं एनीमिक हूँ, मुझे खून की कमी है, तो क्या खून की कमी के अफराद जो लोग होते हैं, क्या वो भी हिजामा करवा सकते हैं? उनके लिए भी क्या ये है? देखिए, रिसर्च बेस्ड जो बुक्स हैं या पॉइंट्स हैं, उनमें हैं पॉइंट्स जो कि एनीमिक को बेनिफिट कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर किसी का हीमोग्लोबिन 6-7 है तो बेहतर है कि उनको ना करें। और जाहिर सी बात है कि एज अ तबीब आपको आइडिया हो जाता है कि ये पेशेंट इस वक्त हेल्थ की एक नाजुक कंडीशन में है, तो आप बजाय ये कि आप उसको कर दें, आप ना करें। मेरा ये ज़ाती ख्याल है। क्योंकि आपको भी नहीं पता कि अगर आप किसी नए के पास जा रहे हैं तो वो पता चले आपका गंदा खून निकालने के बजाय जोर से कट मार के आपका साफ ही खून बाहर निकाल दे। वो आपका वैसे ही खून कम है तो और बाहर रह गए। ये चीजें भी बड़ी होती हीमोफीलिया है। जो फैक्टर 8 के मरीज होते हैं जिनका ब्लड रुकता ही नहीं है, तो उनके लिए तो हिजामा बिग नो है। उनको हिजामा नहीं कराना नहीं कराना चाहिए। जब उनको कुदरत की तरफ से ऐसा है कि उनका ब्लड रुकता ही नहीं, तो फिर बच्चों के लिए भी ऐसा होता है कि आप अपने घर में जैसे आपने टेबल रखा है ना, ऐसे कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए क्योंकि उनकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, तो उनके लिए हिजामा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, छोटे एक और sorry, जिनको वो होता है ना, स्कार्स बन जाते हैं, उसका नाम मुझे नहीं, जैसे गोश्त की तरह बन जाते हैं, उनके लिए भी हिजामा नहीं है। जहाँ पे भी आप कट लगाओ तो उसको क्या कहते हैं, मेरे जहन से एकदम निकल गया। नहीं, छाले नहीं, गोश्त की तरह बन जाते जैसे हैं, जलने के बाद बन जाता है। जहाँ इस तरह उसका एक नाम भर है। जाती हाँ, है वो। उसका एक नाम है। आई एम रियली सॉरी, मेरे जहन से निकल गया है, लेकिन अक्सर यहाँ अपर पार्ट्स पे बने हुए होते हैं। टिश्यू स्कारिंग? हाँ, टिश्यू स्कारिंग नहीं होता, स्ट्रेच मार्क्स नहीं होते। वो उभर जब जाते हैं जहन में आ जाए, हाँ, जब जलने के गिल्टियाँ जैसे सिया लगता है। गुटियाँ सी जगह में, ठीक है, हाँ, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, अक्सर जो बड़ी बुजुर्ग होती थी वो बच्चों की जो वो बड़ी सी वो मालिश करते हैं, हमें उनको पता होता है कि ये करेंगे तो उसके कद लंबा होगा, ये करेंगे तो उसको ये सीना चौड़ा निकलेगा। तो क्या वाकई वो सारे काम करते हैं? और बाकी बच्चे भी अगर वो जैसे हंसली वार भी पड़ जाए तो हम जो पुरानी जो देखिए जो घरों में भी काम करने के लिए आती थी, वो बड़ी प्रो होती है इस मामले में। सो क्या वो भी सारी ये प्रेशर पॉइंट्स की ही गेम है? देखिए, पूरी बॉडी पे प्रेशर पॉइंट्स हैं, पूरी बॉडी पे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, जिन पे हिजामा भी हो सकता है, जिन पे प्रेशर भी हो सकता है, जिन पे सुइयां भी लग सकती हैं, जिन पे लेज़र भी हो सकता है। अल्लाह ताला ने आपकी पूरी बॉडी को सेल्फ हीलिंग पे बनाया है। आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, जो मेडिसिन आपको पसंद है उसकी तरफ जाएं, मेडिसिन को फॉलो करें, डॉक्टर की एहतियात को फॉलो करें, हिजामा थेरेपिस्ट की एहतियात को फॉलो करें, एक्यूपंक्चरिस्ट, हर्बलिस्ट, उनकी एहतियात को फॉलो करें, आप शिफा पाएंगे। लेकिन वही बात है कि हिजामा के बाद जाके अगर आप पुलाव खा लें या एक्यूपंक्चर करने के फौरन बाद आप जाके नहा लें तो वो इफेक्ट तो जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ रावलपिंडी से कॉलर मौजूद है, मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी मुजम्मिल भाई, क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा मैडम, मेरी वालदा को शुगर का इशू भी है और घुटनों में काफी दर्द है, तो क्या वो जामा करवा सकती हैं? घुटनों में दर्द, और ठीक है। और उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र केवल 50 साल है। 50 करा सकती हैं, बिल्कुल करा सकती हैं। घुटनों में दर्द है। अच्छा, घुटनों के दर्द के हवाले से भी आपके पास कोई कलर कैसे बताएं? देखो, ये सूजोक में ये बड़ी उंगली है ना, मिडिल फिंगर, इसके जो सेंटर है वो घुटने असल। अच्छा, इसको ऐसे प्रेशर करना है, ठीक है, चारों तरफ ऐसे। और इसके ऊपर मेथी दाना बांध देना है इस पे मेथी दाना बांध दें और उसको दबाती रहे। 6-7 दिन में घुटनों का दर्द गायब हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये चलें, ये भी आप ज़रूर ट्राई कर लें और आप लोग कपिंग करा सकते हैं। अच्छा, जो मैं अभी तक ना मेरा दिमाग से फंसा हुआ, जो आपने बताया कि आपने अपनी दोस्त का जो किया था, हिजामा किया था, तो जो सर पे जामा किया था तो उसमें बहुत काला, आपने कहा बदबूदार किस्म का खून आया था। ब्लैक कलर का था और बहुत बदबू वाला था। फिर जब देखिए, मुझे भी पढ़ने के लिए मेरे मुर्शिद ने बताया कि आप जो है ना 3 आयतें पढ़ा करें, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें, अव्वल आखिर 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी, उसके बाद आपने जो 11 ही दफ़ा जो है आखिरी 3 आयतें। अब जो सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें वो अल्लाह गफूरुर रहीम की तरफ से इनाम है, और आप उसमें देखें कि हम कितना अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। मानी को समझ के आप करें जो उसके मानी है। फिर मैंने उनको भी बताया, मैंने कहा भाई इसका तुम सदका दो। और देखिए, सबसे
बेहतरीन सदका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, भूखे को खाना खिलाना है ना, फुकरा को खाना खिलाना। तो आप ऐसे मतलब दिखावे के लिए ना करें, आप ऐसे ऐसी जगहों पे जाके किसी का मतलब पुराने ज़माने में हमारे बड़े बुजुर्ग और सब क्या करते थे कि दरवाजे पे रख के चले जाते। अभी तो जब तक सेल्फी नहीं निकालते किसी को आप ज़कात खैरात नहीं देते। ये बहुत बुरी जिंदगी में कुछ भी आप करें, जब तक आप उसकी पिक्चर ना खींचे तो उसका मजा ही नहीं आता। अब मैं कहती हूँ, मैं अपने बच्चों से भी सॉरी, अच्छा मैं बाद में बता। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात कर रहे हैं हिजामा के हवाले से, हम प्रेशर पॉइंट्स के हवाले से बात करें। और हिजामा हमेशा से इतना इंटरेस्टिंग होता है, हम जब भी हिजामा के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि देखिए सुन्नत नबी है, इसकी अपनी एक तारीख है। और जैसे इससे नज़र बद का इलाज किया जाता है, इससे जादू का इलाज किया जाता है, इससे आपके जो बाकी जो जिस्मानी प्रॉब्लम्स हैं उसका भी इसका इलाज मुमकिन है। एक बार हमारे शो में हिजामा एक्सपर्ट आया था, उन्होंने बताया था कि उन्होंने अपने को तकरीबन 3 माह के बच्चे का आंखों का कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन्होंने उसका इलाज भी किया था हिजामा के थ्रू। बस सिर्फ ये है कि आप जिसके पास जाएँ हिजामा कराने के लिए वो हिजामा एक्सपर्ट ही हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी गलत बंदे के पास चले जाएं। और तारीखों की जो बात कही जाती है, मुझे पता है इसके पीछे क्या डेट है। हम क्यों 17, 19 और 20 चांद की तारीख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तारीख में करवाया था। अच्छा, उन्होंने इन तारीख में करवाया था, तो जो ये उनकी हैं डेट्स हम उनमें। और वो सुन्नत तरीका था, वो सुन्नत। लेकिन अब बीमारियों के लिए तो आप 3 दिन का तो इंतजार नहीं कर सकते ना। जैसे आपने शटिका पेन की बात की थी, जी जी। तो वो उसमें जैसे मछली की तरह मैंने आपको बताया तड़प रहा होता है। अगर वो 21 गुजर गई है, अब 22वां शुरू हो गई है, तो वो 1 मंथ तो इंतजार नहीं करेगा। बिल्कुल। हदीस ये कहती है कि आप हिजामा कभी भी करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन 17, 19 और 21 तारीखों में शिफा और बरकत बढ़ जाती हैं। और जैसे मुझे कोई मसला नहीं, पर मैं वैसे इन तारीखों का चुनाव कर, तो फिर आप बड़ी बीमारियों से बच जाओगे, बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि सर्कुलेशन इंप्रूव हुई ना। अच्छा, आजकल के दौर में देखें डिप्रेशन एंजाइटी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या डिप्रेशन और एंजाइटी का, क्योंकि देखें मैं जैसे मैंने शो के आगाज़ में भी आपसे बात की थी, जब मेरी अम्मी की डेथ हुई थी तो मुझे लगता था कि मेरे बॉडी के एक एक सेल जो है ना वो गम में डूबा हुआ है। और मैं बहुत, जैसे मेरे हाथ झटका मारता था बहुत ज़्यादा, तो मुझे वो प्रोसेस करना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने उसके लिए भी जाके मैंने हिजामा कराया था कि जो मेरा ग्रीफ है थोड़ा सा वो थोड़ा कम हो, और मुझे उससे थोड़ा सुकून भी आया था। मुझे अपना लगा था कि मेरी बॉडी थोड़ी सी लाइट हो गई, वरना ऐसा लगता था किसी ने बहुत पता नहीं आसमान का बोझ जो है वो मेरे कंधों पे डाला हुआ है। स्ट्रेस दिल मेरा इतना भारी मैं फील करती थी कि दिल भारी। तो अगर ऐसी कोई दिल से रिलेटेड कोई चीज़ है, कोई गम आपके दिल में बैठ गया है, तो क्या उसके लिए आप हिजामा करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। और उसके लिए प्रेशर पॉइंट्स क्या होते हैं? क्या वो एग्जैक्टली सेम जो पीछे यहाँ पर आपका है मेन सुन्नत वाला? देखिए, प्रेशर पॉइंट्स या एक्यूपंक्चर पॉइंट्स पे हम बात करें ना, अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, आपको स्ट्रेस है, तो फिर आप देखते हैं सिम्टम्स क्या हैं। क्या उस स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से आपकी नींद उड़ गई है, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब हो गई है, किसी ब्रेकअप से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई रिश्ता आपका खत्म हो जाए, उससे भी बहुत बिल्कुल कोई भी ट्रॉमा हो सकता है। तो आपने चीजों से ना नहीं सॉरी आप कंप्लीट करिए, उनके पास चली जाती तो वो जो भी कोई सिम्टम आएगा, अब वो सिम्टम जो है कि आपकी नींद खराब हो गई, जो कहते हैं ना कि नींद उड़ गई, या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपसेट हो गया, तो फिर प्रेशर पॉइंट्स उस हिसाब से या एक्यूपंक्चर पॉइंट्स उस हिसाब से चुने जाते हैं कि नींद का हुआ है। अच्छा, मज़े की बात ये कि इतने मल्टीपल एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं बॉडी पे, और आप फिर उनको स्पेसिफिक पॉइंट्स को पिक करके सिलेक्ट करके कॉम्बिनेशन एक प्रोटोकॉल बनाते हैं जो उस शख्स के लिए मखसूस है। ओके, ठीक है, किसी की वालदा का इंतकाल हो गया, उसका एक अलग स्ट्रेस की मैनिफेस्टेशन है। किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जो कि उसने बड़ी मुश्किलों से उसका एक अलग मैनिफेस्टेशन है। तो इसी तरह आप पॉइंट्स फिर उठाते हैं कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के लिए कर रहे हैं, किसी को सर में दर्द रहना शुरू हो जाता है तो फिर आप सर के दर्द के लिए पॉइंट्स सिलेक्ट करते हैं। खवातीन हिजामा या ऑक्यूपेंचर करा सकती हैं? मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कराना चाहिए। हाँ, आप क्या वहाँ ऐड करना चाह रहे थे इस वक्त? जो हिजाब मैं ऐड ये करना चाह रहा था, यही जो इन्होंने बात करी थी कि स्ट्रेस जैसे मिसाल ले लें आप, तो ये एक बीमारी कोई भी होती है ना, वो अंदर रूट्स बनाती हैं। जैसे आपको स्ट्रेस हुआ तो ज़रूरी नहीं आपको सिर्फ माइंड पे प्रेशर हो रहा हो, आपके दिल पे भी हो सकता है। दिल पे हो रहा है तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, फिर नींद डिस्टर्ब हो रही है तो आपके मैदे पे भी, मतलब भूख नहीं लगेगी तो मैदा डिस्टर्ब हो रहा है, मैदा डिस्टर्ब हो रहा है, खाना नहीं खा पा रहे तो आपकी पूरी बॉडी कमज़ोर हो रही है। मतलब एक के बाद एक चीज़ जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो बेहतर यही होता है कि अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं
तो फौरी उस पे काम किया जाए। सही। कोई भी, बेशक हिजामा हो, एक्यूपंचर हो, एक्यूप्रेशर हो। मुझे बताएं, देखिए जैसे मैं अभी स्ट्रेस एंग्जाइटी के बारे से बात करी, हमारे घरों में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिसको गुस्से की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे घर में कोई ना कोई वो एक बाबा बुजुर्ग जी है घर में, कोई एक आजकल के बच्चों में भी जो गुस्सा मैं देख रही हूँ, बच्चों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंगर मैनेजमेंट इशूज़ लोग बहुत फेस कर रहे हैं। उसके लिए कोई रंग बताएं, कोई घर में कोई पेंट अगर कराना है, कोई रंग चेंज कर दें, इनको दिल कपड़ों के पर अंदर बनाना जो है। सैडनेस हो जाती है उसको ब्राइटनेस में चेंज करने में, हैप्पीनेस में, तो इसके लिए 12+ रेड कलर से, 12+ कलर भी रेड हो। रेड हो। बच्चे जिद कर रहे हो, स्कूल ना जा रहे हो, 100% जाएंगे। मुझे बच्चे दिल लोगों ने करेगा। बताया। हाँ हाँ हाँ। और ये तो दिल पे हो गया। अच्छा दिखाइए, 12 जो आपने लिखा है दिखाएं इसमें। 12+ रेड से हाँ हैप्पीनेस आ जाएगी। ठीक है, 12+। आप आधे घंटे में आप फीलिंग करोगे, आप कम। दिखाइए तो ये लिखा है, हर एक को लिखना चाहिए जरा। और ये तो दिल के लिए आ गया, ये दिल के लिए, क्योंकि दिल के साथ दिमाग भी डिस्टर्ब होगा। बिल्कुल। फिर इसके लिए ब्लैक कलर। ब्लैक कलर अच्छा, क्योंकि बाकी आपके कूल दिमाग करता में है। शोर होता है बहुत से लोगों कूल को। करता है। ठीक है। जिसको डिप्रेशन हो, जिसको डिप्रेशन, इसमें आपने इधर भी लगाया आपने डॉट, दो इधर भी दो लगाया, बॉर्डर, 2 पॉइंट्स। ठीक है। ये दोनों कॉम्बिनेशन है। 12+ और सेम एक हाथ में लिख दिया आपने 12 दोनों plus में, ये बहुत में होगा, दोनों में। दोनों में। ठीक है, वो लगेगा। ठीक है, और ये एक ही में होगा, उल्टे में। ठीक है। क्योंकि दिल उल्टे में हमारा 12। उल्टे में। ठीक है, उल्टे में 12+ हमने लिखना है, और जो दिमाग के जो उसके लिए हमने इस पे इधर और यहाँ पे। ठीक है, हमने डेली यहाँ पे। लिखो, खुश रहो और खुश रहने दो। ये बात तो बड़ी जरूरी है। ये दिखाएं जरा, मैं भी अपने अभी से बना लूँ। जो आपने वो दिमाग वो 12 वाला जो है, ये देखें जी, ये हमने अगर आपने दिल को से तो इस साइड पे आप कह रहे हैं ना, ये दिल ही का पॉइंट है ये ठीक है, सुजोग में। 12+। तो ये 12+ मैंने यहाँ पे कर दिया है, तो ताकि वो मेरी तो हाथ की लगी थी, कितनी क्लियर नजर आ रही है। वेरी गुड कैमरामैन साहब। हाँ, ये और हैप्पीनेस। ये भी कर लो। ठीक है, हाँ दिखाएं ये, और साथ में ये जो लोग मुझे देख रहे Combination है। हैं, देखिए वो एग्जैक्टली कर रहे थे, कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे एक मिड में इधर, और बिल्कुल ऐसे ही एक उल्टे हाथ से करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने दिस। सो अ लॉट ऑफ नॉइजेज आपके सर में जो होती हैं, ये देखें, ये किस कैमरे में हुई। हाँ ये देखें, ये इधर और यूँ मैंने यहाँ पे लगाया, और दूसरा भी मैंने अपने इस हाथ पे और यूँ लगाया, और जो 12+ है वो मेरे उल्टे हाथ पे लिखा जाएगा। ऐसा और मुझे लगता है- इसके साथ एक और, जिनको गुस्सा बहुत आता है, उसके गुस्से से बचने के लिए वो तो नहीं लगवाएंगे, उनको मजीद गुस्सा चढ़ जाएगा। खुद क्या करे बताए? खुद कुछ नहीं करो, इंतजार करो। खुद ग्रीन कलर के कपड़े पहने, ब्लू कलर के कपड़े पहने। बात सुनो जी। 21+, 21+ किधर आपने अपने यहाँ पे लिखा है 21+। कूल माइंड हो जाएगा। तो हमारा तो मेरा तो वैसे बड़ा कूल है, तो मैं तो ठंड दिमाग में जिनको गुस्सा आता है उनको गुस्सा आता है, जो आप से बाहर हो जाते हैं। उनको लिखे यहाँ पे 21+। हाँ, इस बात पे भी अगर हमको गुस्सा आ गया फिर नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं गुस्से सोचो के ना, लिए भी पॉजिटिव सोचो। नेगेटिव सोचोगे नेगेटिव होगा। हाँ